नमस्कार, मैं हूं ललित खजूरिया और आप देख रहे हैं जम्मू संवाद। कहने को तो यहां पर लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार है और एनसी जो है वो मेजॉरिटी में है। उसके एमएलओ में इतनी ताकत है कि वो किसी भी ऑफिसर को तलब कर सकते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर यूटी की एक खासियत और भी है, वो ये है कि इसी के पैरेलल एक और सरकार चल रही है, एलजी मनोज सिन्हा की। और एलजी मनोज सिन्हा के अंडर, उस प्रशासन के अंडर जो ऑफिसर्स आते हैं उनमें भी इतनी ताकत है शायद कि अगर कोई एमएलए बुलाए तो वहां जाना गवारा नहीं करेंगे। ये उन्हें ये पसंद ही नहीं है कि हमें कोई एमएलए बुलाए। तभी तो आपने देखा होगा, खासकर जम्मू में, और वो भी भारतीय जनता पार्टी के कई एमएलए को, कि वो किस तरह से दौड़े दौड़े कमिश्नर के पास चले जाते हैं, जम्मू म्युनिसिपल कमिश्नर के पास चले जाते हैं, दौड़े दौड़े वो डीसी के पास चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर हमने इनको बुलाया तो बेइज्जती होगी। और उसी बेइज्जती से बचने के लिए ये ऑफिसर्स के, कह सकते हैं, उनके आगे नतमस्तक हो जाते हैं। और जहां एक एमएलए इतना पावरफुल है, वहां पर ये नेता दिखाते हैं कि भाई साहब आप ही सर्वा हैं। तो शायद उसी की ताकत को देखते हुए ये ऑफिसर्स जो है वो इनकार कर देते हैं पब्लिक दरबार में। दरअसल एक वीडियो रियासी से बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, एमएलए खुर्शीद अहमद साहब का, जो गुलाबगढ़ के एमएलए हैं, एनसी के विधायक हैं, और इस समय एनसी की एक सरकार चल रही है। लेकिन बेबसी देखिए कि उन्होंने इतनी मर्तबा डीएफओ को बुलाया, लेकिन डीएफओ साहब है टस से मस नहीं हुए और वो उन्होंने इनकार कर दिया किस्म के जाने का, नहीं गए। बुलाया, आप ये वीडियो देखिए और बेबसी देखिए इस एमएलए की और एनसी सरकार की। उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री, तभी तो उन्होंने ऐसे थोड़ी ना कहा था कि मैं उस यूटी का मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहता, यहाँ पर एक पीएन की भी ट्रांसफर करने की मेरे पास पावर ना हो। लेकिन वो अलग बात है, चुनाव लड़े और जीत गए। लेकिन अब उनका ये कहा जो है वो शायद सही साबित हो रहा है। ये वीडियो देखिए आप। ये मैं बता दूं आपको, आप इधर अफसरशाही आपका जीआरएस नहीं आपके कंट्रोल में। डीएफओ है, वेरी गुड। डीएफओ एक आईएफएस है। मेरे बाप पे आसान किया आपने, खा लेता है पब्लिक। 3 बार हमने मीटिंग की, वो नहीं आया। कौन है इधर फर्स्ट का? कहाँ रंजन? मेरी बात सुनो, जो डेमोक्रेसी है उसमें ऑनरेबल एमएलए का जो स्टेटस है वो इवन चीफ सेक्रेटरी से ऊपर है। तो आपने देखा कि किस तरह से खुर्शीद साहब जो है वो गुस्सा भी जाहिर कर रहे हैं और बेबसी भी जाहिर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने 3-4 मर्तबा डीएफओ साहब को यहां पर बुलाया, वो नहीं आए। क्यों? क्योंकि उन्होंने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो है वो पास की हुई, और वो आपको मालूम है कि यहां पर 2 निज़ाम चल रहे हैं कि किस तरह से एक जो छोटे ऑफिसर्स है, केएएस ऑफिसर, जिसमें आप एसडीएम वगैरह को छोड़ दीजिए, जेकेएस ऑफिसर जिसमें एसडीएम तहसीलदार ये छोड़ दीजिए, बाकी दूसरे डिपार्टमेंट के जो भी ऑफिसर्स है उनके लिए उमर अब्दुल्ला सरकार जो है वो ऑर्डर कर सकती है। लेकिन उसके ऊपर जो यूपीएससी क्लियर करके आए हुए हैं उनके लिए उमर अब्दुल्ला सरकार की एक नहीं चलती, कोई पावर नहीं है, क्योंकि वो एलजी प्रशासन के अंडर आते हैं, एलजी साहब के अंडर आते हैं। तो ऐसे में पावर का टकराव जो है वो देखने को मिलता है। और यही आईएफएस जो है, आईएफएस जिन्होंने पास किया हुआ है, जो यहाँ पे डीएफओ हैं वहाँ के रियासी, उन्हें पता है अपनी पावर का। उन्हें मालूम है कि मेरे पर कौन हुक्म चला सकता है, मुझे कौन बुला सकता है। और मुझे एक एमएलए बुला रहा है, वो भी पब्लिक दरबार में, यहाँ पर जनता की
मुद्दों की सुनवाई होगी, जहां जनता की आवाज सुनी जाएगी, जहां जनता के मसले जो हैं वो हल किए जाएंगे ऑन द स्पॉट, और मैं वहां पर जाऊंगा। क्योंकि खुर्शीद साहब जिस तरह से बता रहे हैं, बोल रहे हैं, उनके इस वक्तव्य से यही लग रहा है कि देखिए, इतनी खुशामद करने के बाद भी साहब जी यहां पर नहीं आए। और आपको मालूम है, जो पहाड़ी इलाका होता है खासकर, वहां पर ये बड़े मसले होते हैं। किसी का घर जो है उसमें कई बार जो जंगलात वाला महकमा है वो कह देता है ये हमारी जमीन है, उनको सॉल्व करना होता है, वहां पर देना होता है कागजात जो है उसको देखकर वो सड़क का निर्माण होता है, तो कई ऐसे प्रोजेक्ट्स है वो रुक जाते हैं, सिर्फ फॉरेस्ट की परमिशन नहीं मिलती है। और भी कई ऐसे होते हैं, लोगों की समस्याएं जो हैं, तो वहां पर इन्हीं को बुलाया गया था, लेकिन ये आए नहीं वहां पर। और खुर्शीद साहब खुद कह रहे हैं कि इससे पहले ऑफिसर्स की मीटिंग थी, सबको बुलाया, एसडीएम साहब को बुलाया गया, एक्सीएन को बुलाया गया, और भी विभाग के अधिकारी को बुलाया गया, वो आए, लेकिन ये महाराज साहब नहीं आए। क्योंकि मुझे लगता है कि महाराज कहना पड़ेगा इनको, वो इसलिए, अगर ये एमएलए की नहीं सुन रहे हैं तो जनता की क्या सुनेंगे, आप सोच सकते हैं। और खुर्शीद साहब बार बार चिल्ला रहे हैं, तो ये बेबसी है यहां पर उमर सरकार की। भले ही उमर सरकार यहां पर जो आप तनाव हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच, ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिस तरह से भारतीय सेना ने अपना शौर्य दिखाया, पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई, और इस युद्ध के दौरान जो पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग की गई, वहां पर जबरदस्त हिट हुआ। राजौरी पुंछ में देखिए कितनी तबाही हुई। यहाँ पर आप खोड़ की तरफ देख लीजिए, जो एलओसी इलाका है, वहाँ पर भी कई मकान जो है वो ध्वस्त हो गए, और अब सरकार जो है उसका मुआवजा जो है वो फिक्स करने के लिए सर्वे करवा रही है, ऑफिसर जाएंगे। आप सोचिए, अगर उमर सरकार ने किसी का मुआवजा इतना बना दिया और एलजी प्रशासन को वो मुआवजा ज्यादा लगा, तो क्या उस पर सहमति बनेगी? या फिर वहां के एमएलए ने पब्लिक दरबार लगा लिया, सपोज जो मिनिस्टर भी है, पब्लिक दरबार लगा दिया अगर वहां पर, ठीक, तो क्या यहां के अधिकारी उन्हें सुनने जाएंगे? खासकर बड़े अधिकारी। तो दो सरकारों की नाव में जो पिस रहा है वो जम्मू कश्मीर की आवाम पिस रही है। और इस वीडियो ने साफ पता चल गया कि ऑफिसर्स को जनता से कोई लेना देना नहीं है। इन ऑफिसर्स का बस शायद यही टकराव चल रहा है, या फिर ये ऑफिसर्स भी असमंजस में हैं कि भाई साहब हमें बताइए हम किस सरकार की माने। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि जब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में डायरेक्टर जो एग्रीकल्चर के है वो बकायदा ट्रांसफर्स करते हैं, तो उनके ऊपर वाले जो ऑफिसर है वो उस ट्रांसफर को ही कैंसिल कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ये पसंद नहीं है कि भाई साहब ये आला अधिकारी यानी कि उमर सरकार की हुकूमत में इतना पावरफुल हो गया कि ये ट्रांसफर करे, तो उस ट्रांसफर को कैंसिल कर दिया। और जब वो उन्होंने दूसरी ट्रांसफर की लिस्ट निकाली तो जो रिटायर्ड थे उनकी भी ट्रांसफर हो गई, एक एक पोस्ट पर 3-3 ट्रांसफर हो गई। ये चल रहा है जम्मू कश्मीर में। और चसाना में ही ये पब्लिक दरबार लगा था, यहां पर साहब जी आए नहीं, और इसी को लेकर जो है वो खुर्शीद साहब जो है वो नाराज हो रहे हैं और कह रहे हैं भाई साहब आप चले जाइए यहां से। तो क्या अब वो वक्त आ गया है कि यहां पर वो ऑफिसर्स लगाए जाएं जो जनता के दर्द को समझे? पुराने ऑफिसर्स भले ही वो आईएएस ऑफिसर्स, उनको वापस लाया जाए, आईपीएस ऑफिसर्स को वापस लाया जाए जो आपने डेपुटेशन पर बाहर भेज दिए, क्योंकि उन्होंने 15-15, 20-20 साल यहाँ पर इस स्टेट में गुजारे हैं और वो जनता के
भाषा को भी समझते हैं, जनता के दर्द को भी समझते हैं, और सरकार के साथ किस तरह से काम किया है पुरानी, उनको उसका अनुभव ही है। खैर, अब देखते हैं कि नेक्स्ट मीटिंग में आते हैं या नहीं आते हैं, लेकिन उमर सरकार बहुत बेबस है। इस वीडियो से पता चल गया कि सरकार होते हुए भी एमएलए साहब की कोई सुनवाई ही नहीं है। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।